बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। उनका नाम था गुरुदेव विवेकानंद। दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान लेने आते थे। एक दिन एक युवक आश्रम में आया। उसका नाम था आरव। बहुत परेशान और उदास दिख रहा था। आरव ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, घर, परिवार, दोस्त, आराम की जिंदगी, फिर भी अंदर कुछ खाली खाली सा लगता है। ये अकेलापन मुझे खा जा रहा है। क्या इसका कोई इलाज है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। आरव हैरान हो गया, बोला, कैसे गुरुदेव? अकेलापन वरदान कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने कहा, इसका जवाब तुम्हें अनुभव से मिलेगा, तैयार हो? आरव ने कहा, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव ने उसे जंगल में एक गुफा में 3 दिन अकेले रहने को कहा। कोई खाना, कोई फोन, कोई साथी नहीं, सिर्फ खुद और अपनी सांसें। पहला दिन आरव गुफा में पहुंचा। शुरू में शांति अच्छी लगी, लेकिन धीरे धीरे मन में विचार आने लगे। मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर कुछ हो गया तो कोई नहीं है मेरे साथ। रात हुई तो अंधेरा गहरा हो गया। बाहर जानवरों की आवाजें आने लगीं। आरव कांपने लगा। मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी, काश कोई साथ होता। तभी मन में एक आवाज आई, तुम हमेशा किसी के साथ रहने के आदी हो, इसलिए खुद से डर लगता है। आरव चौंक गया। दूसरा दिन विचारों का तूफान आ गया। पुरानी यादें, गलतियां, पछतावे सब एक साथ उभरने लगे। आरव चिल्लाया, बस करो, मैं ये सब नहीं सोचना चाहता। लेकिन विचार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर वही आवाज आई, क्यों भाग रहे हो? ये विचार तुम्हारे ही हैं। आरव ने पहली बार अपने विचारों को ध्यान से देखा, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। रात को वो चुपचाप बैठ गया और विचारों को सिर्फ देखता रहा। धीरे धीरे विचार कम होने लगे और एक अजीब सी शांति छा गई। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनसे अलग हूं। तीसरा दिन आरव पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे अकेलापन बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि अच्छा लग रहा था। वो खुद से बातें करने लगा, मैं खुद को समझ रहा हूँ। उसने गहराई से महसूस किया, मैं कभी अकेला नहीं था, मैं हमेशा अपने साथ ही था। ये अकेलापन नहीं, ये आजादी है। 3 दिन बाद जब आरव आश्रम लौटा, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गुरुदेव ने पूछा, क्या समझ आए बेटा? आरव ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया। अकेलापन वरदान है। जब मैं अकेला था तभी मुझे खुद को जानने का मौका मिला। जब कोई और नहीं था तभी मैं खुद के सबसे करीब पहुंचा। मैंने जाना कि मैं न तो शरीर हूँ, न मन, न विचार, न डर, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, ये अष्टावक्र गीता का ज्ञान है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न शरीर हो, न मन हो, तुम शुद्ध चेतना हो। ये सच्चाई तभी साफ दिखती है जब तुम अकेले होते हो और बाहर का शोर रुक जाता है। अकेलापन इसलिए वरदान है क्योंकि ये तुम्हें खुद से जोड़ता है। जब कोई और नहीं होता तब तुम अपनी असली प्रकृति देख पाते हो। ये तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। दूसरों पर निर्भरता खत्म हो जाती है। बाहर का शोर बंद होता है और अंदर की शांति जागृत होती है। ये तुम्हें सच्चा सुख देता है, वो सुख जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। आरव अब शांत और प्रसन्न रहने लगा। भीड़ में भी वो घुटन नहीं महसूस करता था, क्योंकि अब उसे पता था, असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। दोस्तों, अकेलापन अभिशाप नहीं, बल्कि खुद को जानने का सबसे बड़ा अवसर है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद के सबसे करीब होते हो, और जब तुम खुद को जान लेते हो तब दुनिया की कोई कमी तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। ये था अष्टावक्र गीता से प्रेरित ये सुंदर संदेश। अगर तुम भी कभी अकेलापन महसूस करो तो याद रखना, ये तुम्हारा वरदान है। बस खुद से जुड़ो।